हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स, नए नए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक हम ला पाएँ। गाइस, आज का इंपॉर्टेंट सेशन है हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड फॉर इग्नो एग्ज़ाम। इग्नो एग्ज़ाम के लिए आप अपना राइटिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। Improving your writing speed for IGNO exam requires a combination of practice, strategy and effective time management। तो इसके लिए आपको rigorous practice है ना, और स्ट्रेटेजी और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तब आप इसमें इग्नो में आप अपना राइटिंग स्पीड जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसका डिटेल्ड गाइड आपको हेल्प करेगा गाइज, उसके बारे में आज देखते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं गाइज। Develop a writing strategy. Understand the question paper pattern. Analyze the previous year question paper to understand the type of question. Note which question require long answer, short answer और bullet points। ठीक है, मतलब आपको राइटिंग स्ट्रेटेजी आपको समझनी पड़ेगी गाइस। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना। पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को। और जिसमें भी लॉन्ग आंसर रिक्वायर हो रहे हैं, शॉर्ट आंसर या बुलेट पॉइंट आपको रिक्वायर होने हैं, उसको आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करके, है ना, एक लॉन्ग आंसर आपको मतलब खुद अगर लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर बुलेट पॉइंट्स में देना है तो बुलेट पॉइंट्स में आपको देना पड़ेगा गाइस। Plan your answer. Spend the first 5-10 minutes reading the question paper and marking the question you confident about। तो पहले से 5-10 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको कुछ जो भी कॉन्फिडेंट लग रहा है गाइस उसको पहले बनाएंगे, जो इजी है उसको पहले बनाएंगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसको पहले बनाएंगे, बाद में उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर या फिर जो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा हो वो क्वेश्चन को टैकल करेंगे गाइस। एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन बेस्ड ऑन मार्क्स एंड लेंथ। तो हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आप टाइम सेट करेंगे, उसके बेसिस में आप हर एक सेशन में उसका टाइम और मार्क्स जो है, लेंथ जो है एलोकेट करेंगे गाइस। Practice writing regularly. Timed writing practice. Practice writing answer under timed condition. Simulate an exam environment by setting a timer and attempting the full question paper। तो आपको writing answers खुद करना पड़ेगा under timed condition। Simulate an exam environment by setting a timer and attempting the full question paper। तो mock test टाइप से आपको एग्जाम के इन्वायरमेंट में बैठ के आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा फुल क्वेश्चन, और पूरा को आंसर्स को राइट करने का, है ना, टाइम कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। राइट डेली, तो 30 से 1 घंटा, आधा से 1 घंटा गाइस आपको डेली राइट करना पड़ेगा आंसर्स टू इन नोटबुक फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। फोकस ऑन स्ट्रक्चरिंग योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो कैसे स्ट्रक्चर करना है इसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा गाइस। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग को भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेजिबिलिटी ओवर स्टाइल। इंश्योर हैंड राइटिंग इज क्लियर एंड इजी टू रीड। अवॉइड फैंसी स्टाइल्स दैट स्लो यू डाउन। फैंसी स्टाइल को मतलब आपको नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं ना, तोड़ तोड़ के वैसा लिख सकते हैं। ये जैसे हम ना, हमारा जो कंटेंट है गाइस ऐसा आप लिख सकते हैं गाइस, इस टाइप का हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, ताकि क्या है, फैंसी अगर नहीं यूज करेंगे तो ये क्लियर भी है और अंडरस्टैंड भी है। So it is very good for you. Focus on consistency. Maintain a uniform size, placing a spacing of letters and word। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज में आपको मेंटेन करना पड़ेगा स्पेसिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, है ना। यूज ए कंफर्टेबल ग्रिप एंड पोस्चर व्हाइल राइटिंग। तो एक कंफर्टेबल ग्रिप और पोस्चर आपको राइटिंग के दौरान आपको करना पड़ेगा गाइस। Enhance your knowledge. Understand the key concept. Learn the syllabus thoroughly to reduce the time spent thinking about answers। Okay, create mind maps or flow charts for complex topics to summarize them effectively। तो mind maps, flow chart और complex topic, है ना, आपको अच्छे से बना के रखना पड़ेगा ताकि समराइज करने में आपको अच्छा रहे। ठीक है गाइस, तो आपका नोट्स में ऐसा बना रखना गाइस, है ना। सिलेबस को आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए गाइस, कभी भी स्टार्ट
स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू होके फिर रिड्यूस द टाइम स्पेंट थिंकिंग अबाउट आंसर। तो सभी सिलेबस को आप कंप्लीट कर लिए है ना। सिलेबस को जानना तो जरूरी है, सिलेबस को पूरा पढ़ने के बाद अब क्या करना है, उसको आंसर राइटिंग का जो आपका इस टाइम स्पेंड हुआ है ना, उससे आपको उसको घटाते चलना है। जैसे कि आपको एक आंसर लिखने में कम से कम 15 मिनट लग रहा है या फिर 10 मिनट लग रहा है, तो आपको उसका आधा करना, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा में कंप्लीट करने का कोशिश करना है। माइंड मैप्स बनाना है आपको, फ्लो चार्ट्स और फॉर कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स चीज के लिए माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। टॉपिक्स टू समराइज देम इफेक्टिवली, प्रिपेयर नोट, मेक कंसाइज बुलेट पॉइंटेड नोट दैट आर इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। तो कंसाइज बुलेट पॉइंट बनाना है जो कि इजी है रिमेंबर के लिए, और वो उसको आप वहां पर लिख सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा गाइस। Use abbreviation and keywords. Use standard abbreviation whereas applicable. Example, government for government है ना। वेरेवर जहाँ पर आपको एब्रिवेशन का यूज करना पड़ेगा वहाँ पर जरूर कीजिए गाइस, ताकि आप जल्दी लिख पाएं। जैसे कि आप गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट। हाईलाइट कीवर्ड्स इन योर आंसर टू इंश्योर क्लैरिटी एंड रिड्यूस वर्बोसिटी। तो आपका कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा, ताकि उसमें होच पोच ना हो जाए, आपका जो वर्बोसिटी उसमें रेड्यूस हो जाए और आपको आपका आंसर अच्छा समझ आता जाएगा इस। ओके गाइस, फोकस ऑन राइटिंग टूल्स, चूज द राइट पेन, यानी कि यूज ए स्मूथ फ्लोइंग पेन दैट डज नॉट रिक्वायर मच प्रेशर टू राइट। तो स्मूथ फ्लोइंग पेन का यूज करना गाइस, जिससे कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगे लिखने में। टेस्ट डिफरेंट पेन्स टू राइट, फाइंड वन दैट suits योर स्पीड एंड कंफर्ट। कोई एक पेन चूज करना, उसके बाद आपका जो हाथ में कंफर्ट हो रहा है उस पेन से आपको यूज करना है गाइस। कंफर्टेबल राइट पोजीशन, सिट वेल इन इट, एर्गोनॉमिक इन्वायरमेंट विद स्टडी सरफेस फॉर राइटिंग। तो एर्गोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको बैठना है गैस, और उसी के हिसाब से अपना स्पीड मेंटेन करके आंसर लिखना है गैस। मेंटेन स्ट्रेट पोस्चर टू अवॉइड फैटिक, फैटिक यानी कि आलस मिटाने के लिए आपको एक स्ट्रेट पोस्चर में आपको बैठना चाहिए गैस। ओके गैस, मैनेज टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग एग्जाम, स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चन, इजियर क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट करना है ना। फिर रिजर्व टाइम फॉर लॉन्गर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा बचा के चलना है। जल्दी को पहले कर लोगे तो टाइम बचा रहेगा बड़ा के लिए, तो उसको अच्छे से लिखना है गाइस। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, राइट कंसाइज आंसर दैट मीट द वर्ड लिमिट विदाउट अननेसेसरी इलैबोरेशन। तो अननेसेसरी इलैबोरेशन से अच्छा वर्ड टू वर्ड आप लिखेंगे, ताकि एक कंसाइज वे में आंसर रिटर्न होगा इस। अवॉइड ओवर राइटिंग एसिड, वेस्ट टाइम एंड टायर्स योर हैंड। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है गाइस, क्योंकि वेस्ट भी होता है और अपना हाथ भी क्या है इसमें वो होता है, थक जाता है और टायर हो जाता है, जिसके कारण स्पीड नहीं आ पाती गाइस। प्रैक्टिस स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज, डिक्टेशन प्रैक्टिस, राइट डाउन स्पोकन कंटेंट फ्रॉम ए पॉडकास्ट और लेक्चर टू प्रैक्टिस स्पीड एंड एक्यूरेसी। कॉपीराइट ड्रिल्स, कॉपी पैराग्राफ फ्रॉम बुक्स और आर्टिकल टू इम्प्रूव द मसल मेमोरी फॉर राइटिंग। तो मसल मेमोरी आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको पैराग्राफ्स है ना वो कॉपी करना पड़ेगा, है ना। और आपका जो मेमोरी है, आपका जो आप कितना उसको पढ़ के आपको रिटेंशन कैसा है, वो सब चीज आप इस चीज से इम्प्रूव कर सकते हैं गाइस। Maintain the physical endurance, hand exercise, do finger and wrist exercise daily to reduce fatigue and improve mobility. Stay relaxed, avoid cramping by periodically shaking out hand and during long writing sessions, stretch your shoulder and neck to stay comfortable guys। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर ईच प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको अब कितना टाइम दिया गया, कार इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए उसको आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें रिडंडेंसी आपको रिड्यूस करके एनहांस करना पड़ेगा क्लैरिटी को गाइस। Stay mentally prepared, build confidence, visualize success in completing the exam on the with neat and organized answers, है ना। Avoid stress, practice mindfulness और meditation to stay calm and composed during the exam। mindfulness और meditation करके आप काम कर सकते हो, है ना, काम रह के अपने स्ट्रेस जो अवॉइड कर सकते हो गाइस। Revise your work, save the last 5-10 minutes of the exam for reviewing your answer, check for grammatical errors, missing points or unclear handwriting. By consistently following this strategy, you will gradually increase your writing speed while maintaining the quality of your answer।
इंश्योरिंग दैट इज बेटर परफॉर्मेंस इन द इग्नो एग्जाम। तो अपना रिवीजन जरूर करें गाइस, है ना, अपने वर्क को रिवाइज जो करें, है ना, उसके बाद 5 से 10 मिनट आपको एग्जाम के लिए बचाना पड़ेगा। आपका जैसे 1 घंटा या 2 घंटा का एग्जाम है तो गाइस आपको आधे घंटे 10 मिनट पहले आपको एग्जाम करना कंप्लीट करना पड़ेगा गाइस, जिससे क्या है आपको रिव्यू करने का मौका मिले। ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करना है, मिसिंग पॉइंट और अनक्लियर हैंड राइटिंग को आपको चेक करना है। बाय कंसिस्टेंटली फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, ओके गाइस, एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर ensuring the better performance in the IGNO exam. सो थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इग्नो के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट सॉल्व पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in में डायरेक्ट परचेज करके आप अपने पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी ला सकते हैं गाइस। अगर आपको गैस पेपर की भी जरूरत है तो आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in में जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू गाइस, ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद।